राम नहीं आए काम, अयोध्या तो हारे ही, पूरे मंडल से भाजपा का सफाया। दोस्तों, देश ही नहीं दुनिया भर में अयोध्या सीट पर बीजेपी की हार सबसे ज्यादा चर्चा में है। जिस अयोध्या में इसी साल 22 जनवरी को नए राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद देश भर में 2024 के चुनाव का आगाज हुआ, बीजेपी वहीं अयोध्या हार गई। पिछले 40 सालों से जिस अयोध्या के राम मंदिर आंदोलन की बदौलत बीजेपी ने अपनी पूरी पार्टी खड़ी कर ली, वह अयोध्या भाजपा राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के कुछ महीनों के भीतर ही हार गई। चुनाव के समय पीएम मोदी से लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ सहित बीजेपी के तमाम बड़े नेता राम मंदिर मुद्दे का जिक्र करते नजर आए थे। बीजेपी के छोटे बड़े नेता कह रहे थे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। राम मंदिर मुद्दे की सियासी प्रयोगशाला कहे जाने वाले यूपी में बीजेपी ने चुनावी लाभ लेने की कोशिश की, लेकिन यह मुद्दा पूरी तरह से बैकफायर कर गया। बीजेपी को उसी अयोध्या में चुनाव हार का सामना नहीं करना पड़ा जहां राम मंदिर स्थित है, बल्कि अयोध्या के आसपास की सभी सीटें हार गईं, जिस वजह से सोशल मीडिया में अयोध्या वासियों के प्रति लोगों का गुस्सा देखा जा रहा है। कोई कह रहा है कि अयोध्या जाइए तो खाना और प्रसाद ले जाइए, तो कोई कह रहा है कि वहां के पंडितों को दान न दीजिए। सोशल मीडिया पर रिजल्ट आने के बाद से एक्स पर अयोध्या ट्रेंड में छाया हुआ है। लेकिन आखिर क्या वजह है जिससे अयोध्या वासियों ने बीजेपी को नकार दिया? बताते हैं आपको आगे इस वीडियो में, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 2024 आम चुनाव के नतीजों के बाद सबसे ज्यादा अचंभा बीजेपी लॉस्ट अयोध्या इसी पंक्ति के साथ उठ रहा है। बीजेपी के लल्लू सिंह को 4,42,000 वोट मिले, जबकि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अवधेश प्रसाद को 5,96,000 मिले। हार का अंतर 55,000 रहा। भाजपा बीते 3 दशक से राम मंदिर के नाम पर राजनीति कर रही है। रथ यात्रा और बाबरी मस्जिद के विध्वंस से लेकर भूमि पूजन, फिर रामलल्ला की प्राण प्रतिष्ठा तक। मगर राम मंदिर निर्माण के बमुश्किल 4 महीने बाद भाजपा फैजाबाद लोकसभा सीट हार गई। वही फैजाबाद सीट जिसका हिस्सा है अयोध्या, जहां मंदिर बना है। दोस्तों, राम मंदिर का निर्माण भाजपा के प्रमुख वैचारिक प्रोजेक्ट्स में से एक रहा है और इस चुनाव में उनका सबसे बड़ा आकर्षण भाजपा की रैलियों में अक्सर मंदिर वही बनाया है। 500 सालों बाद रामलला अपने घर में आए हैं और जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे जैसे नारे लगाए जाते थे, ऐसे में लल्लू सिंह का हारना अनएक्सपेक्टेड था। 1991 में जरूर भाजपा के विनय कटियार ने फैजाबाद का लोकसभा चुनाव जीता और उसी वर्ष फैजाबाद की 5 विधानसभा सीटों पर भाजपा ने जीत दर्ज की। इसके बाद से भाजपा यहां कभी जीतती तो कभी हारती। बाबरी मस्जिद ढहने के 4 वर्ष बाद हुए लोकसभा चुनाव में विनय कटियार 1996 में फिर से चुनाव जीत गए, मगर 1998 में जब फिर से राम मंदिर के नाम पर भाजपा लोकसभा चुनाव में उतरी, तब वही विनय कटियार हैट्रिक लगाने से चूक गए। सपा के मित्रसेन यादव से वे लोकसभा सीट हार गए। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को ढाया गया तो प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव ने उत्तर प्रदेश की कल्याण सिंह सरकार को तो बर्खास्त किया ही, साथ में सभी भाजपा शासित राज्य सरकारों को भी गिरा दिया गया। राम जन्मभूमि मुक्त कराने को लेकर पूरा देश भले उद्वेलित रहा हो, लेकिन फैजाबाद शांत रहा। वहां न कोई सांप्रदायिक तनाव रहा, न हिंदू मुस्लिम में कोई दुराव रहा। 1994 में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा अयोध्या को छोड़कर शेष 4 विधानसभा सीटें हार गईं। अयोध्या के लोगों ने राम के नाम पर कभी कोई विचलन नहीं प्रदर्शित किया। लल्लू सिंह पहली बार 2014 में यहां से सांसद चुने गए थे, फिर 2019 में इस बार उनका मुकाबला अवधेश प्रसाद के साथ था। 9 बार के विधायक और सपा के प्रमुख दलित चेहरों में से एक है। दशकों तक चले खूनी विवाद के बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर राम मंदिर बन तो गया। भाजपा ने काफी प्रचार भी किया, लेकिन राजनीतिक ऑब्जर्वर्स का कहना है कि राम मंदिर बहुत बड़ा मुद्दा बन नहीं पाया। स्थानीय लोगों के बकौल कई मीडिया रिपोर्ट्स में छपा है कि राम मंदिर की भव्यता से भले ही बाहरी लोग लालायित हों, लोकल्स वहां हो रही असुविधा से नाखुश थे। इंडियन एक्सप्रेस के धीरज मिश्रा ने लोकल्स के हवाले से लिखा है कि सीट और इलाके में स्थानीय मुद्दे भी चर्चा में थे। अयोध्या के कई गांव मंदिर और एयरपोर्ट के आसपास हो रहे भूमि अधिग्रहण से नाराज हैं। शहर में 14 किलोमीटर लंबा रामपथ बनाया गया है। भक्ति पथ और राम जन्मभूमि पथ भी तो जाहिर है। इसकी जद में आने वाले घर और दुकानें तोड़ी गईं, मगर मुआवजा सबको नहीं मिल पाया है। मुआवजा केवल उन्हें मिला है जिसके पास कागज थे। रॉयटर्स समेत कई मीडिया रिपोर्ट्स में इसकी मिसाल मिलती है। किसी शख्स की 200 साल पुरानी कोई दुकान थी, लेकिन उसके पास कागज नहीं थे, तो उसकी दुकान तो तोड़ी गई मगर मुआवजा नहीं दिया गया। इस वजह से लोगों के बीच नाराजगी थी। भूमि अधिग्रहण के अलावा बेरोजगारी, महंगाई,
और संविधान बदलने वाला नारा भी हार की वजहों में गिना जा सकता है। वैसे तो भाजपा ने अपने मैनिफेस्टो में ये कहीं नहीं लिखा है कि वो संविधान बदलेंगे, मगर अप्रैल 2024 में लल्लू सिंह ने कहा था कि सरकार तो 272 सीटों पर ही बन जाती है, लेकिन संविधान बदलने के लिए 2/3 सीटें चाहिए होती हैं। इससे मोटा मोटी यही प्रतीत होता है कि जिन राम जी का नाम पूरे देश की जनता के रोंगटे खड़े कर देता है, उनका नाम उनकी मातृभूमि में कोई संचार नहीं पैदा कर पाता। अयोध्या के वरिष्ठ पत्रकार इंदु भूषण पांडे बताते हैं कि जब जब राम नाम को इनकैश करने की कोशिश की जाती है, अयोध्या की जनता बिफर जाती है। राम जी के प्रति अयोध्या में आत्मीयता है, पर जब भी उनका राजनैतिक इस्तेमाल हुआ, मतदाता नाराज हो जाता है। सिर्फ राम के नाम पर कोई चुनाव नहीं जीता जा सकता। सच ये है कि राम नाम का सहारा लेकर चुनाव लड़ने वाले विनय कटियार और लल्लू सिंह हैट्रिक नहीं लगा पाए। जनता के अपने दुख दर्द होते हैं, उन्हें समझने की कोशिश नहीं की जाएगी तो जनता यूं ही भाजपा से छिटकती रहेगी। लल्लू सिंह 2 बार लगातार जीते, किंतु वे निराकार चेहरे वाले जनप्रतिनिधि थे, इसीलिए हारे। फिर जाति भी एक बड़ा फैक्टर है मनी कंट्रोल। राजनीतिक विश्लेषक प्रीतम श्रीवास्तव का कहना है कि बसपा का मूल वोटर बिखर गया। साफ है कि दलितों ने इस बार इंडिया ब्लैक के पक्ष में वोट डाला है। सूबे में तो ये शिफ्ट दिखा ही, अयोध्या में भी बसपा के वोट का एक बड़ा हिस्सा सपा को ट्रांसफर हुआ है, क्योंकि अवधेश प्रसाद दलित नेता हैं। भाजपा समर्थकों का पुराना नारा है, अयोध्या तो बस झांकी है, काशी मथुरा अभी बाकी है। अवधेश प्रसाद के समर्थकों ने इससे इतर एक नारा दिया, न मथुरा न काशी, अब की बार अवधेश पासी। इंडिया टुडे के कुमार अभिषेक के इनपुट्स के मुताबिक अयोध्या में ओबीसी मतदाताओं की संख्या सबसे ज्यादा है, करीब 22%। इसमें कुर्मी और यादव सबसे ज्यादा हैं, वहीं दलित 21% हैं, और दलितों में भी पासी समुदाय के मतदाता सबसे ज्यादा हैं। करीब 2.5 लाख मुस्लिम मतदाता भी करीब 18% हैं। 1957 के बाद ये पहली बार है कि फैजाबाद की जनता ने एक अनुसूचित जाति के प्रतिनिधि को संसद भेजा है। इस हार की सबसे बड़ी वजह यहाँ के जातीय समीकरण बने। अयोध्या में जातियों का आंकड़ा समझ लीजिए। अयोध्या में सबसे ज्यादा ओबीसी वोटर हैं, जिसमें कुर्मियों और यादवों की संख्या सबसे ज्यादा है। ओबीसी 22% है। दलित मतदाता दूसरे नंबर पर आते हैं, जिनकी तादाद लगभग 21% है, और उसमें भी पासी बिरादरी सबसे ज्यादा है। जिस तबके से सपा के जीते हुए उम्मीदवार अवधेश प्रसाद आते हैं, इसके अलावा मुस्लिम भी लगभग 18% यहाँ हैं। ये तीनों मिलकर 50% से ज्यादा होते हैं। इस बार ओबीसी वोटरों का एक साथ आना, इसके अलावा दलित वोटरों का इस सामान्य सीट पर दलित कैंडिडेट को जिताने का जुनून, और मुस्लिम यादव वोटरों का एक मुश्त सपा का समर्थन बीजेपी की हार का कारण बना। बाकी आपको क्या लगता है, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।